जय हिंद। देख सकते हैं आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है E20 ठीक है। लोग कहते हैं अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। सही मायने में हम लोग E20 की तैयारी पहले कर रखे हैं। जो वीडियो में दिखाया हुआ है और बताया, आज बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और क्लियर करता हूँ। E20 क्या है वो तो सबको पता है कि मतलब E20 मतलब एक पेट्रोल में 20% कुछ चीजें डाल दिया गया है, तो वो E20 बोला गया। E30 E40 कब आएगा पता नहीं। तैयारी पहले से हो रखी। किस तरीके से क्या होता है, जो हमारे पास गाड़ियां सर्विस होने के लिए आती हैं, जाहिर सी बात है एक आदमी देसी घी गा रहा है तो मजेदार है, एक बाहर मिल रहा है मिक्स आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत है। नाम तो है लेकिन काम कुछ और करता अंदर जाके। इसी चीज को देखते हुए हमारे पास जब गाड़ी आती है तो हम लोग करते हैं मेजर सर्विस। अक्सर लोग बोलते हैं मेजर सर्विस करना है कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो फोन पे बताना आसान नहीं है। लेकिन जो मैं करके दिखा रहा हूँ वही है मेजर सर्विस। और इसी काम से जो E20 का हिसाब किताब चल रहा है ना, वो सारा मैनेज होगा कैसे, हर चीज बारीकी में दिखाऊंगा। देख, सबसे पहले मैंने खोला पलक, ठीक है। इसमें रेडियम पलक डले हुए हैं, ठीक है, पावर बढ़ाने के लिए ताकि इसकी स्पार्किंग अच्छी हो। तो जब ये हम लोग पहले क्या करते थे, पेट्रोल की जो जेन्युइन गाड़ी होती थी इसको हम 50 60 70 हजार किलोमीटर तक चला देते थे। लेकिन क्या है, पेट्रोल मिक्स होने की वजह से इसको अब हमें थोड़ा सा पहले बदलना पड़ेगा। जैसे 30 हजार या 40 हजार पे आप बदल दो। लेकिन जब आप इसको बदल रहे हैं ना, तो उसी के साथ साथ कुछ चीजें और होना चाहिए। एयर फिल्टर चेंज होना चाहिए, थ्रॉटल बॉडी है ये पूरा कंप्लीट क्लीन होना चाहिए, ठीक है। जब ये क्लीन हो गया तो साथ में इंजेक्टर, हर गाड़ी में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ कि इंजेक्टर किस तरीके से और कैसा क्लीन होता है, ये पूरा क्लीन कर देना चाहिए। एयर फिल्टर नया डल जाएगा। सर्विस के नाम पे जब गाड़ी आती है 5 साल पे या 50 हजार किलोमीटर जब चल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट आगे से सिस्टम को खोल देते हैं, कंडेंसर पूरा क्लीन कर देते हैं, रेडिएटर को पूरा क्लीनिंग कर देते हैं। यानी कि जितने पार्ट्स हैं जहां पे एयर फिल्टर लगता है, इस बॉक्स को पूरा क्लीन करते हैं। इस गाड़ी का हम क्लच प्लेट डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा गेयरबक्सा अंदर से क्लीन कर दिया। बाहर की जो चीजें हैं वो क्लीन हो जाएगा पानी से, जो वॉशिंग कराएंगे। ओरिजिनल क्लच प्लेट डाल रहा हूं मैं इसमें, हुंडई का पार्ट नंबर जो आया है वही इसमें चेक करके मंगाया गया है, डाला गया है। फ्राइबिल की टर्निंग में इसलिए करा देता हूँ कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हुंडई की गाड़ी में क्लच का आ रहा है। चाहे i10 हो, चाहे आस्था हो, चाहे ग्रैंड हो, चाहे कुछ भी, बड़ी सारी प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी प्रॉब्लम जो आ रही है इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इसमें है। हालांकि ये जो फॉल्ट आ रहा है ना कंपनी, कई बार हम लोग काम कर रहे हैं, क्लच प्लेट डाल दिया, पता लगा थोड़े दिन में ही क्लच टाइट हो गया। ऐसा हो रहा है, एक नहीं सैकड़ों गाड़ी का देखा। तो ये जितने भी पार्ट्स आए ना, क्लच प्लेट की क्वालिटी में कमी है, बैरिंग की क्वालिटी में कमी है, वायर में तो पक्का ही पक्का है। ये देख सकते हैं एक गाड़ी और है, ग्रैंड आई10 न्यूजन, 35 हजार चली है, इसका बहुत ज्यादा क्लच टाइट हो गया है। तो मैं इसका क्लच तो पूरा नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन क्लच की तार बदल रहा हूँ। ये ओरिजिनल तार मंगाया है, कब तक चलेगा पता नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, बैरिंग सब कुछ डाल दिया और लगाने के बाद मजा नहीं आया। बाद में इस तार को हटाया, दूसरा तार डाला और सॉफ्ट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कुल मिला करके, ये आ रही है कंपनी का फॉल्ट, ठीक है। मैकेनिक क्या करेगा, सारी चीजों को खोलेगा, फिट करेगा और बढ़िया तरीके से उसको जो है फिटिंग कर देगा। उसका काम यही है, सामान चलना होता सामान्य, हमारा काम है फिटिंग का। जैसे हमने कोई चीज खोला, अब खोलने के बाद क्लीनिंग प्रोसेस हमारा है। मैं हर गाड़ी का कॉल टॉप खोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सदियों से किसी ने इसको खोला नहीं, और 5 साल 7 साल 10 10 साल तक कोई खोलता नहीं है। और हर गाड़ी में देख सकते हैं, इस गाड़ी में भी यही हाल है, कितनी सारी मिट्टी भरी पड़ी है। क्या इससे पहले कंपनी गई नहीं होगी गाड़ी का, कंपनी गई होगी, बाहर से भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। ये चीजें मैं पहली बार खोल के क्लीन करने जा रहा हूँ। इसका भी रेडिएटर कैसे क्लीन होता है वो दिखाता हूँ। चलो ये तो ठीक है। ये देखते हैं इस गाड़ी में सेम चीज वही मिला, कितनी मिट्टी भरी पड़ी है। तो चीजें क्या हो रही हैं, ये तो हर गाड़ी में आप देख रहे हैं। मेरा मेन मकसद क्या है, जो E20 करके ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पलक टाइम से बदल दिया जाए, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दिया जाए, इंजेक्टर की क्लीनिंग हो जाए, एयर फिल्टर नया डल जाए। हम लोग जब इंजन का सर्विसिंग करते हैं तो इंजन की फ्लैशिंग करता हूँ मैं, कि साल से वो मैं कर ही देता हूँ। उसके बाद ब्रेकों का काम कर देता हूँ। जब ये सारी चीजें बिल्कुल ओके हो जाती है तो E20 अपनी जगह काम करती है और गाड़ी का परफॉर्मेंस बनी रहती है और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आज भी कल भी। देखिए ग्रैंड आई10 न्यूज का मैंने खोला हुआ है, जिस I20 का दिखाया उसका भी सारी चीजें खोला। इसमें क्या है, पहले डाला हुआ पलक नॉर्मल, और इसके लिए भी मैंने रेडियम डाल दिया इसके अंदर, तो फिर इसकी भी जिंदगी बनी गई एक तरह से। मतलब पावर मैंने बढ़ा दिया। जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो तो जितना लेना होगा लेगी, लेकिन पावर बढ़ने की वजह से मामला हो गया फिट। दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी ये भी है, इसका मैं काम कर चुका हूँ।
कुछ वायर चूहा हुआ खा गया था, इसके लिए आई है। लेकिन इसमें एक बार लिख करके दे दिया कि जब सर्विस करते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे या 1 साल में कराते रहो और गाड़ी चलाते रहो। कॉल टॉप से लेके रेडिएटर की क्लीनिंग, सामान चेंजिंग, जितने सारे पार्ट्स हैं ओरिजिनल। जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता वो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सारी चीजें ओरिजिनल डाल रहा हूँ। गेयर ऑयल के मामले में बेस्ट गेयर ऑयल। ऑयल के मामले में आपने देख ही लिया, हर गाड़ी में आपने ये सारी चीजें मैं डालता हूँ और करता हूँ। इसी को लेकर के इंडिया के कोने कोने से लोग गाड़ी का काम कराने आ रहे हैं। क्या कराने आ रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ सबको दिखा रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं कि क्या ये सारी चीजें किसी को पता नहीं। क्या पता तो सबको है, लेकिन सोचते नहीं है। सोचते नहीं है तो करेंगे क्या। ये सारी चीजें हैं, दोनों गाड़ी को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरा मेन मकसद है इस काम करने से E20 से आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आज भी कल भी। जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ। अंदर से क्लीन हो गया, प्रेशर मार के जबरदस्त यहाँ के क्लीनिंग करके तेल लगा के इसकी फिटिंग करो। सर हर आदमी की कोई भी काम कराता तो कहते हैं बढ़िया करना, तो बढ़िया कर है मतलब सुन भी लेता आदमी, करता भी। लेकिन बढ़िया होता क्या है, एक तो चीज़ डल जाए ओरिजिनल, ठीक है, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं किया हुंडई पन्नी फाड़ा आपके सामने। ये बैरिंग बिल्कुल सॉफ्ट होगा और बढ़िया होगा, ठीक है। पहले भी यही डला हुआ है, बैलू का ओरिजिनल कंपनी डल के आया होगा जो भी। अब देखिए ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी और प्रेशर प्लेट कटता चला जाएगा और जो है पूरा का पूरा क्लच हार्ड हो जाता है। तो ये हम नया डाल रहे हैं। अंदर का पूरा हाउसिंग क्लीन कर रहे हैं, फारक को धो करके ग्रीसिंग करके ये बैरिंग डल जाएंगे। ये एकदम बिल्कुल बढ़िया, मतलब सफाई किया, ग्रीसिंग किया तो बढ़िया होगा। बढ़िया का डेफिनेशन है फर्स्ट नंबर। दूर से आने का मतलब ये भी है कि जो फ्राइबिल है लोहे का पार्ट्स है, खराब नहीं होता जल्दी। लेकिन हमारा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर फ्राइबिल को टर्निंग करा देते हैं। क्लच सेट फ्राइबिल टर्निंग हो गया और उसके बाद यहाँ क्लच बेरिंग डल गया। इसके अंदर गियर ऑयल डाल देंगे, इसकी जिंदगी बन गई लंबे टाइम के लिए, ठीक है। ये प्लग है, देख सकते हैं MRP वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। कितना है, 1300 कुछ रुपए। एनजीका का भी हम लोग डालते हैं, लेकिन जब चीजें मिल रही हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत है डालने में। इसकी पॉइंट अलग होता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये आगे चल करके E20 को यही कंट्रोल करने वाला है। तो ठीक है, ये भी हम नया डाल रहे हैं और बाकी सारी चीजें क्लीनिंग प्रोसेस में लगा रहे हैं। ये कूलेंट की बोतल है। मैंने हमेशा देखा, हर गाड़ी में देखा कि चाहे 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो गाड़ी, कभी कोई खोल करके इसको धोता नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पता नहीं चलता इसमें रिजर्व में कितना है। देखने लो फुल लिखा हुआ है, कंडीशन अंदर देखिए। कभी ज़िंदगी में कोई खोल करके धोया, मतलब कूलेंट निकाला, पानी डाला और वैसे ही का वैसे ही चल दिया, ठीक है। इसमें रस्टिंग हो जाता है। ये कूलेंट की बोतल है, अभी जब ये धुल करके आएगा तब देखना, करना कुछ नहीं है। जिस चीज़ की हमने तैयारी किया हुआ है उसी तरीके से इसको धोएंगे और एकदम बढ़िया हो जाएगा। लास्ट में जब कूलेंट डालेंगे तो बाहर से दिखेगा कितना है कितना नहीं, ये चीज़ें। ये देखिए गियर ऑयल है। गियर ऑयल तो मैं बता रहा हूँ कि कोई बदल के राजी है नहीं। मैंने अपनी गाड़ी में 4500 किलोमीटर में बदल के लोगों को दिखा दिया है, लेकिन जो लोग वीडियो देखें वो तो फिर भी जागरूक हो गए। जिनको नहीं पता है, देखिए कितने साल पुरानी गाड़ी है, कब से चल रही है और गियर ऑयल अभी तक बदला नहीं है। सारा सिल्वर और मेटल आ गया है। ऐसे अगर चीजें चलती जाएगी तो बाद में पूरा का पूरा गियर बक्सा बदलना पड़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें करके जब बड़ी चीज बताते हैं ना, वो देख करके दूर से लोग आ रहे हैं। और सारे काम करने का तरीका एक ही है, चाहे कोई भी गाड़ी है, सफाई और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वही कर रहा हूँ। जो बचने वाला बचा रहा हूँ, जो लगने वाला लगा रहा हूँ। गियर ऑयल जो सबसे बढ़िया कंपनी का है वो मैं डाल ही रहा हूँ। ब्रेक ऑयल आपको पता ही है मैं कौन सा डालता हूँ, गोल्डन क्लोजर का। इसमें पूरा कंप्लीट जो है कूलेंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सारा सामान ओरिजिनल डाल रहा हूँ, जो कस्टमर कहते हैं उसी हिसाब से कर देता हूँ। लेकिन सफाई एक नंबर पे होना चाहिए। अगर ये चीज टाइम से नहीं करेंगे तो इसका नंबर आने ही वाला है। इस चीज को ध्यान रखना होता है, बहुत जरूरी है। दोनों ना एक ही, ये दोनों क्या तीनों एक ही कंपनी गाड़ी है, हुंडई का। इसलिए देख सकते हैं चाहे कोई भी गाड़ी हो, इसको भी ना खोल के साफ करना चाहिए। कॉल टॉप का मतलब होता है क्या है, लोग कई बार बोलते हैं ना यार इससे क्या होता है। एक तो मिट्टी निकल रही है जो सामने आपको दिख रहा है, क्योंकि पानी का लाइन जो ब्लॉक होएगा ना तो अंदर पानी जाएगा, पूरा रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया, देख सकते हैं। और इसको खुलने के बाद क्या है, जब मोटर का सफाई हो जाएगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा, तो ये कभी खराबी नहीं होगा। मतलब 15 साल जो गाड़ी की लाइफ है खराब नहीं होता है। लेकिन सफाई तो करो, तो सफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसको खोलते हैं। एक बार जब खोल देते हैं तो उसको दोबारा दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।
पहली बार कोई भी गाड़ी आएगी, मैं बता रहा हूँ, सर्विस के नाम पे मुझे पूरा दिन चाहिए होगा। ये आई है दूर से गाड़ी, इसका भी वही काम चल रहा है, ये कम चली हुई है, उसका भी वही काम चल रहा है, लेकिन दो गाड़ी में पूरा दिन बीतने वाला है। लेकिन काम कैसे होना वो देखते रहना, क्योंकि अगला नंबर आपका गाड़ी में है और यही काम आपकी गाड़ी में भी होना है। जब आप बैठ करके काम कराओगे तो भी मैं वही काम करूंगा, सामने रहोगे तो वो तो होगा, छोड़ के जाओगे तो भी यही काम होगा। जो देख रहे हो आप, मिट्टी भर भर के कैसे निकल रही है, देखो। ये इंजेक्टर है, देख सकते हैं कितना अच्छा क्लीन हो रहा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ से क्लीन हुआ, प्लग नया डालूंगा, एयर फिल्टर नया डालूंगा, थ्रॉटल बॉडी कंप्लीट क्लीन, जिंदगी इसकी बन गई। इंजन का जो मैं फ्लैशिंग तो करूंगा, ये इंजन ऑयल है, जब फ्लैश करके नया डालूंगा तो उसकी ज़िंदगी बन गई लंबे टाइम के लिए। गेयर ऑयल कोई बदलता नहीं है, जैसे उस गाड़ी का इसका भी नहीं चेंज हुआ। तो मैं बता रहा हूँ, इसको भी देख सकते हैं, वो गाड़ी ज़्यादा चली है कम चली है, लेकिन इसमें लेवल भी थोड़ा कम है और सिल्वर का मेटल एक्स्ट्रा चमक रहा है। देखिए, कई बार लाखों किलोमीटर तक रह जाता है, हर गाड़ी में ऐसे मिल रहा है। इसलिए मैं सारी चीज़ें, जो सबसे मेन चीज़ होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। गेयर ऑयल कोई भी गाड़ी आए तो सबसे पहले उसको बदलवा लो, ताकि आपकी गाड़ी का गियर बक्सा लंबे टाइम के लिए बच जाए। आजकल ना हुंडई की गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ग्रैंड आइटेन न्यूज हो या कोई भी हो, हुंडई वरना में, सब में ये ना कट कट की आवाज़ आती है जब हम चलाते हैं, जैसे कोई मेटल टकरा रहा हो। स्टीयरिंग का जो कॉलम रॉड है उसमें प्रॉब्लम आई हुई है, इसमें भी दिक्कत है। गाड़ी कम चली है लेकिन इसमें ठीक ठाक प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका भी हमारे पास इलाज है पक्का और प्रॉपर, पहली बार में। लेकिन होता क्या है, कई बार ना हम लोग इसको खोल के रिपेयरिंग करते हैं, आवाज़ तो बंद हो जाता है, लेकिन कैलिब्रेशन आउट होता है। एक बार नहीं, कई बार, मतलब 50 में एक बार हो जाता है। तो वो कैलिब्रेशन कई बार बाहर से सेटिंग नहीं होता है, तो कंपनी ले जाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा जब भी आप लोग ये काम कराने जा रहे हैं। तो ओपनिंग, फिटिंग, रिपेयरिंग का हमारा काम 90 नहीं, मैं करूँ 100% बिल्कुल ओके हो जाता है। कैलिब्रेशन भी हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता तो कंपनी ले जाना पड़ता है। तो इसका हम वो काम करने वाले हैं, पूरा कॉलम रोड निकालेंगे, जो गड्ढे में किट किट की आवाज़ आती है उसको भी ठीक करेंगे पक्का। तो जब यहाँ इतना सारा कचरा होगा तो क्या होगा, जब हम बल्ब को खोलेंगे अंदर तक तो जाएगा अपने ऊपर एसी से फिल्टर होकर के। इसलिए इसका क्लीनिंग बहुत जरूरी है। मतलब इसको क्लीन करने के एक नहीं अनेक फायदे हैं। पहला तो आपको हवा बढ़िया मिलेगा, दूसरी बार रस्टक नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, और फिर इसके अंदर की मोटर वगैरह भी साफ हो जाती है, सब कुछ ओके हो जाती है। तो काम एक है और फायदे मैं करूँ अनेक हैं ऐसे काम करने का। जो लोग समझदार हैं देखते हैं वही दूर से आते हैं, नहीं तो कितने लोग तो दूर से ही निकल लेते हैं। कई लोग ना एक आधा कमेंट पढ़ते हैं, एक आध भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने डाल रखा, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा भी होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के उस लोग दूर हो जाए, और कुछ लोग उसको पढ़ करके आ जाते हैं, जो कहते हैं ना टारगेट पूरा कर लेता है, यहाँ तक पहुंच जाता। तो उनका काम ऐसे होता है जैसे आप देख रहे हैं। अभी जब इसका शकल नजर आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से इसका सफाई हो रहा है। ये पूरा कंप्लीट की बात करें तो कई हजार का सामान है का है। 9,000 का खाली अकेला ये आता है, मोटर जो अलग आता है। तो इसमें क्या है, सारा कुछ लगभग ठीक है। अंदर रॉड होती है, उसके अंदर बैरिंग वगैरह होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। तो जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वही सामान लगाते हैं, वही रिपेयरिंग करते हैं, ओके करके देते हैं। ओपनिंग, फिटिंग और विद रिपेयरिंग, मतलब फिट हो जाएगा। कंपनी में जाएंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज करेंगे। कब तक चलेगा पता नहीं, और सही मायने में 6 महीने की इसकी गारंटी भी होती है। अगर 6 महीने में होता है तो सुनवाई हो जाती है दोबारा, और नहीं तो लंबे टाइम तक चलता रहता है। मतलब दोबारा बहुत कम चांस होता है, अगर दोबारा खराब होने का चांस होता तो फिर चेंज ही करना पड़ता, लेकिन एक चांस तो हम लोग रिपेयरिंग का लेते हैं। कामयाब हो गया है, कई गाड़ियों में कर चुके हैं, और इसलिए इसको करा रहे हैं, इसको ले जाओ। कई बार ना i20 वगैरह में क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि चलते चलते क्लच का पैडल टाइट हो जाता है और गेयर डलता है, गाड़ी नहीं चलती है। क्यों होता है ऐसा मालूम है? ये जो है क्लच सिलेंडर है, स्लिप सिलेंडर इसको बोलते हैं, जो गियरबॉक्स के ऊपर लगा होता है। एक पैडल के पास होता है, एक होता है गियरबॉक्स। ये चलते चलते ये ना जाम हो जाता है, ऐसे एयर बना लेता है। जैसे ये तेल है ना, ये जब हम दबाते हैं तो ऐसे मूवमेंट करता है इस तरीके से, और ये जाम होता 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 ऐसे जाम हो जाता है, वापिस नहीं आता, इसलिए पैडल टाइट होता है। तो क्या होता है, जब नया तो नहीं डाल रहे हैं इसको, लेकिन जब हम लोग क्लच प्लेट वगैरह डालते हैं
तो इसको खोल करके साफ कर देते हैं, इसकी क्लीनिंग हो जाती है बढ़िया से। ये लॉक निकला, इसको करो साइड में, इस सिलेंडर को निकालो बाहर। कई बार क्या है, ये जो है लीक कर जाता है पार्सल खराब होने की वजह से। लेकिन आप देखेंगे इसमें जो ब्रेक ऑयल का गंद होता है इसमें बहुत ज्यादा आ गया। देखिए अंदर देखें कितना गंद है, मतलब एक अच्छा खासा इसमें डस्ट जम रहा है। तो ये जब जितना फ्री रहेगा तो मूवमेंट करता रहेगा और बाद में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम कर देता है और रास्ते में अभी फंस जाता है। तो जब ब्रेक ऑयल, इसलिए मैं कहता हूँ क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल को चेंज करते रहिए ताकि ये कभी सिलेंडर खराब ना हो, और ब्रेक ऑयल चेंज करने से व्हील सिलेंडर खराब ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, इसको किसी और चीज से नहीं धोना होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑयल से ही, क्योंकि ब्रेक ऑयल से इसका रबड़ कभी खराब नहीं होगा। इधर सिलेंडर की सफाई कर रहा हूँ। ये गियर ऑयल है जो हमने निकाला है, और डाल कौन सा रहा है वो भी देखते हैं। क्योंकि ओरिजिनल चीजें महंगी है, 3000 रुपये का है ये। भी साफ हो गया अंदर से एकदम बढ़िया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस बस सफाई होना है। साफ होने के बाद इसमें जब ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल नया डलेगा ना, एकदम मामला फिट। ऐसा चलना चाहिए मूवमेंट, ठीक है। ये ना चलता जब काला हो जाता ना, अंदर जम जाता तेल, तो ये जाके रुक जाता है ऐसे। तो क्या होता, पेडल टाइट होता चला जाता। अब क्या होगा, ये देखिए ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, और यहाँ से क्या पेडल भी सॉफ्ट रहेगा। पहले के टाइम में क्या होता था, गाड़ियों में जो क्लच की तारें आती थी ना, तो तार टाइट हो जाता था। लेकिन जब इसमें गंदा ब्रेक ऑयल होगा, मोटा ब्रेक ऑयल होगा, तो क्या है, ये पिस्टन प्रॉपर इस तरीके से नहीं चलेगा जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। तो इससे भी पैडल सॉफ्ट होता है। अक्सर हमने देखा कि क्लच से जल्दी जल्दी टाइट हो रहा है, तो क्या होता है, जब चीजों को ऑयल को नहीं चेंज करें ना, क्लच वायर का काम करता है, हाइड्रोलिक बना दिया है। तो जैसे क्लच की तार हमेशा नया डाला जाता है, वैसे कम से कम इसको खोल करके अगर क्लीन करके नया ऑयल इसमें डल गया, तो फिर इसकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। ये सब सर्विस के नाम पे हो रहा है। जब भी सर्विस करते हैं तो ये सारी चीजें क्लीन कर देते हैं, ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना हो, और शॉर्टर बॉडी को अच्छी एयर क्लीन बिल्कुल बढ़िया मिलता रहे। एयर फिल्टर डालने के बाद हर चीज धुलाई होगी, अभी एयर मारा जाएगा, एयर मारने के बाद पॉलिश करके फिर लगाया जाएगा। ये वो चीजें हैं। अभी इसका कमाल आपको दिखते दिखते दिखता ऐसा चला जाएगा, जो पहले देखने से नहीं दिख रहा था अब दूर से दिखना चालू हो गया है। अभी जब इसका फाइन राउंडिंग चलेगा तब देखना, तब बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये सब सर्विस में आता है। मेजर सर्विस करने का मतलब 5 से 6 घंटे चाहिए, और एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए पहली बार में। और वो भी ना गाड़ी देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कौन सी गाड़ी, कुछ गाड़ियां ज्यादा काम मांग लेती हैं, कम मांगती हैं। तो अभी इसका जब तैयारी होगा तो इसको भी देखना। रेडिएटर है, इसमें से हम देखते हैं, अगर बाहर बिल्कुल क्लियर दिखता है तो समझ लो रेडिएटर क्लीन है। कई बार ना हम लोग गाड़ी में से जब निकालते हैं ना पानी में से, तो इन जालियों में बहुत सारा डस्ट और मिट्टी आ जाता है, और हवा इसको प्रॉपर मिल नहीं पड़ता, गाड़ी गर्म होती है। एक तो ये पीछे होता है, और दूसरा इसके आगे होता है कंडेंसर। तो जब दोनों चीज बिल्कुल क्लीन होगा, हवा पास करेगा बिल्कुल बढ़िया से, तो इंजन हमेशा ठंडा रहता है और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे ये साफ हो गया, वैसे इसको भी करना है। प्लस सिलेंडर मैंने यहाँ लगा दिया है, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है। लगाते टाइम थोड़ा यहाँ ग्रीस लगा देना चाहिए, क्योंकि कई बार ना टटर की आवाज आती है जब सूखा चलता है। क्लच पूरा कंप्लीट,
इधर से पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमने सारा का सारा ब्रेक ऑयल निकाल दिया। ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल एक ही होता है लगभग। अब यहाँ हम पूरा क्लीन करेंगे, नया ऑयल डाल करके पूरा सिलेंडर समेत इस तरीके से क्लीन करते 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 पूरी लाइन क्लीन हो जाएगा। और एकदम बढ़िया, जो बोलते हैं ना बढ़िया काम करना, मतलब बढ़िया के नाम पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो काम हो करके तैयार हो गया एक तरफ से। ये तो हुआ क्लच का। दूसरी चीज हम एफर्ट लगा रखे E20, जो E20 सर में दर्द बना हुआ लोगों का, उसको जड़ से खत्म करने का तरीका यही है जो हम कर रहे हैं। वाटर बॉडी क्लीन, इंजेक्टर क्लीन, उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर क्लीन, स्पार्क प्लग का अच्छा होना, इंजन ऑयल चेंज करना, फ्लैशिंग करके डालना, कूलेंट बहुत अच्छी तरीके से डालना। अगर ये सारी चीजें करते रहेंगे तो मैं बता रहा हूँ E20 से कुछ भी होने वाला नहीं है, आज भी कल भी। इन सब गाड़ियों का काम करता हूँ और इन्हीं का रिस्पॉन्स आता है, बहुत बढ़िया चल रही है, माइलेज अच्छी दे रही है। इसीलिए इस काम को मैं बार बार करता हूँ, चाहे ये गाड़ी हो चाहे वो गाड़ी हो, दोनों का सेम काम चल रहा है। हर एक पार्ट्स क्लीनिंग, एयर मारना और पॉलिश करना, जेन्युइन सामान डालना और इसी से गाड़ियों को मेंटेन करना, ये हमारा रोज का काम है। पर इस काम को करने के लिए बार बार ये बोलो पूरा दिन लगता है। मतलब मेजर सर्विस बोलो तो ये काम है जो आप चल रहे हैं ना, ये मेजर सर्विस में आ रहा है। और लोग क्या कहते हैं, तेल फिल्टर बदल दिया, आधे घंटे में करके दे दूंगा जी, सर्विस कर दिया। मेजर मतलब महा मेजर यही है जो देख रहे हैं, लड़का भर भर के सामान धो धो करके ला रहा है और किस तरीके से 2 गाड़ी में कम से कम 5 से 7 बंदे लग करके काम कर रहे हैं, तब पूरा दिन में जा करके काम कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें एयर लगेगा, सफाई होगा, जरा सा मिट्टी न रह जाए, इस तरीके से काम चल रहा है। जैसे इसकी क्लीनिंग हो रही है ना हर चीज की, बाहर से कॉल टॉप से लेके हर चीज का, वो तो हर कोई कर देता है, डीजल मार देता है, धुलाई कर देता है। असली क्लीनिंग ये है। डालो इसको फ्लैशिंग ऑयल। मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई गाड़ी आए और फ्लैश होकर के ना जाए तो बेकार है, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज्यादा दूर से जो गाड़ियां आ रही है ना, ये तेल बाहर नहीं मिल सकता। लिमिटेड तेल मेरे पास होता है, 200 लीटर मिलता है एक महीने में, उसी से मैं अपने कस्टमर का काम चलाता हूँ। जो बड़े खास होते हैं यहाँ आते हैं, उनको 2-4-10 लीटर मिल जाता है, बस इतना ही हो पाता है। अंदर की जिंदगी बनेगी इसकी अंदर से, ये अंदर की सेफ्टी के लिए, बाकी चीजें जो बाहर का किया वो बाहर की सेफ्टी के लिए है, ताकि कोई चीजें, मतलब इंजन आज भी कल भी कभी खुलने खुलाने वाला नहीं है। जो मैं सर्विस कर रहा हूँ ना, ये बहुत सोची समझी सर्विस है। आज इससे नहीं, बहुत पहले से मैं सोच के बैठा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। E20 आने वाले हैं ना, उससे पहले तैयारी करके रखा हुआ इन चीजों का, ताकि ऐसा ना हो उसकी वजह से कल को दिक्कत और परेशानी आए। इंजन तो लगभग सेम है, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग है। किसी चीज पे E20 स्पेशल लिखा हुआ है, जिस पे नहीं लिखा हुआ है हम लोग ये काम करके दे रहे हैं, वो दिखाता हूं मैं। देखो ब्रिजा में लिखा हुआ है अप टू E20, मतलब इसमें आप डाल सकते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ उसमें तो कोई सोचने की जरूरत है, लेकिन जिसमें नहीं लिखा हुआ ना, उसमें डालने के लिए जो सारा चीजें मैं कर रहा हूँ वो सब करना बहुत जरूरी है। और टाइम टाइम पे काम करना जरूरी है, जो कर रहा हूँ अभी आप लोग देख रहे हैं।
दोनों गाड़ी कंप्लीट हो गई, हुंडई की दोनों गाड़ी हैं। जो भी चीजें था सब कुछ बारीकी में दिखा दिया। ये दिखाने का मतलब ये है कि अभी तक का रामबाण है, मैं बता रहा हूँ माइलेज के मामले में। चाहेंगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो मैं सबसे पहले वीडियो बनाया था, महाराष्ट्र से गाड़ी आई थी और उसमें माइलेज नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में कई जगह गई, दिल्ली में आई, बॉम्बे में पता नहीं कहाँ, उसके बाद फीडबैक आया बहुत बढ़िया हो गया। वही सारा काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस गाड़ी का सारा काम करने के बाद जो सारा सामान डाला है सबसे नंबर वन का है, मतलब लोकल नाम की कोई चीज नहीं है। और इस काम करने के बाद E20 पे जितना मर्जी चलाओ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे मैंने ब्रीजा का दिखाया है ना कि ढक्कन पे लिखा अप टू क्या लिखा हुआ, अप टू E20, वैसे मैं चाहूँ तो इस पे लिख सकता हूँ, पर जरूरत नहीं है, वो सरकार बोलेगी तभी। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सोल्यूशन ना हो। तो ये सारी चीजें हम पहले से तैयारी कर रखे हैं और यही करके अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं, आप लोग की भी गाड़ी चला रहे हैं। जो आप देख रहे हैं जो सेम इसमें हुआ है, इधर भी वही काम किया है, हर चीज ओरिजिनल डाला है। पहले क्या हम लोग नॉर्मल प्लग डाल देते थे, लेकिन रेडियम प्लग आ चुका है। मैंने देखा जो मेरी अपनी ब्रीजा है ना, उसमें भी रेडियम प्लग डाला हुआ है, तो इसका पावर काफी अच्छा होता है। और उसके ढक्कन पे दिखाया ना E20 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है हमें इंजन को नहीं बदलना है, इंजन को ही इतना ताकतवर बना देना, उसको यूनिटी बूस्ट इतना तगड़ा दे देना है कि वो जो भी चीज डले उसको कंप्लीट हजम कर ले, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली ना हो। तो ये जो चीजें हैं, इसी से ही निजात मिलेगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर बार बार बोल रहा हूँ कि गाड़ी में E20 डले चलेगा, लेकिन दिमाग में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से काम कराते रहो और लिखित में लेते रहो, चलाते रहो जितना मर्जी। ना तो इंजन में प्रॉब्लम आने वाला, ना तो फ्यूल पंप खराब होने वाला, ना कहीं रस्टिंग आने वाला है। अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसा केस आया नहीं, और अगर आएगा कभी देखेंगे तो उसका भी इलाज करके और पक्का बता दूंगा। जो कि जिससे आप लोग घबरा रहे हैं कि E20 हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। ये दोनों गाड़ी जा रही हैं, जाएगी। मेरे पास रजिस्टर लिखा होता, दोनों लोग से फीडबैक लूंगा, क्या फीडबैक होता अगले वीडियो में भी बता दूंगा, माइलेज को लेकर के क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जो कस्टमर का फीडबैक आता उसी हिसाब से मैं गाड़ी को अपडेट करता हूँ। क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा लगता है लोगों का, तो जो भी सामान खोलता हूँ उसकी क्लीनिंग बहुत बढ़िया करता हूँ। हर आदमी चाहता है मेरी गाड़ी में बहुत बढ़िया हो जाए। बढ़िया और अच्छा का डेफिनेशन समझा दिया कि क्लच अगर खुल रहा है तो सफाई कैसे होना चाहिए, लुब्रिकेशन कैसे होना चाहिए, और क्या सामान बच रहा है। ब्रेक के मामले में क्या आप लोग को बताना, ब्रेक की सारी क्लीनिंग कर ही देता हूँ। सिलेंडर की क्लीनिंग किस तरीके से हुआ आपको मैंने दिखाई दिया। मतलब छोटे छोटे काम के जब बड़े बड़े बचत कर देते हैं ना, तो उससे फायदा भी होता है गाड़ी का भी, और कस्टमर जो दूर से आ रहे हैं वो भी। नंबर आपको मैंने पहले दिखा दिया कहाँ से आई है गाड़ी। तो ज्यादातर गाड़ियां बाहर से आती हैं, तो इसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। अक्सर क्या होता है एक दिन में कंपनियों में गाड़ी 30 गाड़ी कर देते हैं, लेकिन 3 बंदे मिल करके हमारी एक गाड़ी कर रहे हैं एक दिन में। तो मेजर सर्विस के नाम पे जो चीज अभी तक आपने देखा, इसी को बोलते हैं मेजर सर्विस। इसके लिए आधा पौना घंटा लगता है डिस्कस करने में। पहले मैं लेबर चार्ज बताता हूँ, सामान का एक आइडिया बताता हूँ, फिर उसके बाद काम कराता हूँ, करने के बाद फिर कस्टमर के सामने जो भी होता है, सब लोग बैठे हुए हैं अपने सामने काम करा रहे हैं, और इन्हीं लोग से फीडबैक लेकर के फिर मैं आपको बता दूंगा गाड़ी का क्या कंडीशन है, ठीक है।